हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाली दुनिया के पहले रॉकेट का क्या नाम है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले बताएं। अग्निबाण, अग्निबाण, SORTED, धनुष, आत्मनिर्भर। क्या होने वाला है इन चारों में से कोई ऑप्शन एक सही। अगर आपको नहीं पता तो IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। क्या नाम? 3D प्रिंटेड इंजन। इसे 30 मई 2024 को सुबह 7:15 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया था। अग्निबाण SOTED सर्कुलर टेक्नोलॉजी डिस्मिनेटर नामक रॉकेट भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है जो पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? मध्य जून तक, जून के अंत तक, मध्य जुलाई तक या फिर जुलाई के अंत तक। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अदरवाइज़ भारत मौसम विभाग IMD की रिपोर्ट के अनुसार 30 जून 2024 को भारत के केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश शुरू हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में मध्य जुलाई में फैलती है। कब? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मध्य जुलाई। और किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। IMD के अनुसार जून सितंबर अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्षा क्या है? 70 सेमी यानी कि 28 इंच, 80 सेमी यानी 32 इंच, 87 सेमी 35 इंच, 100 सेमी 40 इंच। इसमें से कौन सा सही होगा? विस्तार से समझते हैं। IMD जून सितंबर की अवधि के लिए सामान्य वर्षा को 50 साल की औसत 87 सेमी यानी कि 35 इंच के 96% से 104% के रूप में वर्गीकृत करता है। यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानसूनी वर्षा से किन प्रमुख फसलों को सहायता मिलती है? गेहूं, जौ, जई और राई को, या चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना को, आलू, टमाटर, प्याज और लहसुन को, या सेब, केले, संतरे और आम को। इसमें से किसको सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है भारत में मानसून वर्षा से? सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है ना वो चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना को मिलती है। और किस तरीके से मिलती है ये भी समझते हैं। आमतौर पर मानसून की बारिश केरल में 1 जून के आसपास शुरू होती है और जुलाई के मध्य तक पूरे वर्ष में फैल जाती है, जिससे चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी प्रमुख फसलों की बुआई में मदद मिलती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था। 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई। नहीं पता है तो विस्तार से समझते हैं थोड़ा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व संगठन यानी कि WHO के तहत तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। घोषणा कब हुई थी? 1987। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम बच्चों का क्या है? थीम क्या है? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम तंबाकू इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये क्या है? 2024 का थीम है। थीम हर बार चेंज होते हैं, तो 2024 का जो थीम है ये आपको याद रखना। घोषणा कब की गई थी? 1987 में। नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 मई को, 29 मई को, 30 मई को, 31 मई को। अगर आप सभी को पता हो तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। कब? 30 मई को। उद्यत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा? उदंत। ठीक है, इसका आपको नाम याद रखना है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1826 को हुआ था। कितनी तारीख को हुआ था? 30 मई को हुआ था। आपको एक साथ यहाँ पे 3 टॉपिक क्लियर हो गए। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता में योगदान देने वाले पत्रकारों यानी कि जो एंकर्स हैं, जो उसके अंदर काम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट, किस कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह के अंडर में जो आता है। जल शक्ति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या कृषि मंत्रालय।
आप सभी को बताना है किसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, किसने जल शक्ति मंत्रालय ने, किस तरीके से विस्तार से समझते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन के इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल किए जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 6 से लेकर 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरे होने पर उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रति माह का मानदेय और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, कोची में, चेन्नई में या अहमदाबाद में? अंटार्कटिका का है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और जहाँ पे कौन पाया जाता है? पिज़। इसका आंसर होगा भारत की मेजबानी में कोची में केरल में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की गई और पर्यावरण संरक्षण पर 26वीं समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 20 मई से लेकर 30 मई 2024 तक किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अंटार्कटिका अनुसंधान स्ट्रेटेजी सेकंड स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की। अगला क्वेश्चन होगा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में। दोनों ही ऑप्शन भारत में, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया गाइस। कांग्रेस माय मिस्टेक। फ्रांस या यूएस? भारतीय वायुसेना आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का से अगजाइन एयरफोर्स बेस पर पहुंची। इसका आयोजन 2 फेज़ में नेवेदा में नेलिस एयरफोर्स बेस और अलास्का में एलायंस एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कब से? 1975 से। एक नया पॉइंट आप सभी के लिए मिल गया। DRDO ने हाल ही में रुद्र AM सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? ये किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह, हवा से सतह, हवा से हवा या इनमें से कोई भी नहीं? विस्तार से समझते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम DRDO कहते हैं कि डिफेंस रिसर्च वाला जो हो जाता है डिफेंस, हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम M सेकंड मिसाइल का उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया। कहाँ? उड़ीसा में किया गया। रुद्र M सेकंड एक स्वदेशी यानी कि इंडियन रूप से विकसित ठोस ईंधन आधारित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की टॉप 10 क्वेश्चन, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही डेली चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि डेली आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो मिल सके। धन्यवाद। और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। थैंक यू वेरी मच।